निःशुल्क हृदय रोग और नेत्र निदान शिविर संपन्न। समाजसेवी दिनेश जैन ने शिविर के आयोजित। शिविर में निःशुल्क दवाइयां, चश्मा किए वितरित। विशाल हिंदू सम्मेलन का हुआ आयोजन। हजारों लोगों ने एक पंगत पर किया सहभोज। संतोष पटेल ने सभी का व्यक्त किया आभार। दो दिवसीय बैगा महोत्सव का समापन। छात्र छात्राओं ने जनजातीय नृत्यों की दी प्रस्तुतियां। विधायक संजय उइके रहे मौजूद। पुलिस विभाग में किया जा रहा भ्रष्टाचार। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर की गई भर्ती। एसडीएम सोनाली देव के नेतृत्व में जांच समिति गठित। झपटमारी के 4 आरोपी गिरफ्तार। चांदी, नकदी समेत बाइक हुई जब्त। आरोपियों में एक बाल अधिकारी शामिल। नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। मंडला में पुलिस विभाग ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भर्ती किए जाने का एक अहम मामला यहां पर सामने आया है। वर्ष 2025 में नक्सल प्रभावित थाना क्षेत्रों में संचालित विशेष सहयोगी दस्ता अभियान के तहत की गई भर्ती अब सवालों के घेरे में है। जांच में सामने आया है कि भर्ती हुए कुछ अभ्यर्थियों ने फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्र जमा किए थे। इस मामले में मंडला पुलिस ने संबंधित अभ्यर्थियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया है। दरअसल वर्ष 2025 में मंडला जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से विशेष सहयोगी दस्ता अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत पुलिस विभाग में कुल 95 अभ्यर्थियों की भर्ती की गई थी। भर्ती प्रक्रिया के दौरान जमा किए गए दस्तावेजों की जब बाद में गहन जांच की गई तो कुछ अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत की गई थी। आपको बता दें, मार्कशीट और शैक्षिक दस्तावेज जो प्रस्तुत किए गए वो फर्जी पाए गए। इसके बाद पूरे मामले ने तूल पकड़ ली। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम सोनाली देव के नेतृत्व में एक जांच समिति गठित की गई। समिति द्वारा दस्तावेजों की बारीकी से जांच की गई, जिसमें स्कूल की कई मार्कशीट्स पूरी तरह से फर्जी पाई गई। जिसमें कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा फर्जी मार्कशीट लगाई गई थी। इस पर से एसडीएम मैम विषया के अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी और जांच में कुछ जो बात सामने आई थी कि कुछ लोगों ने उसमें फर्जी मार्कशीट लगाई गई हैं। ग्रेट मदर इंडिया स्कूल करके एक मवई में है, वहां से उन्होंने मार्कशीट बनवाई थी। तो इस जांच के आधार पर थाना मवई में एफआईआर दर्ज की गई है अभी जो स्कूल संचालक हैं और 3 अन्य लोगों पर प्रारंभिक रूप से अभी, और अभी जो एफआईआर है वो विवेचना में, उसमें जो भी तथ्य हैं कार्रवाई की जाएगी। ग्रेट मदर इंडिया स्कूल के संबंध में प्राथमिकी तो दर्ज करा दी गई है। शेष जो वसूली, प्रतिपूर्ति शुल्क और अन्य कार्यवाही जो कहना है वो प्रक्रियाधीन है। भोपाल भेजा गया है। जैसे ही वहां से मार्गदर्शन प्राप्त होता है उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। नगर में समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने वाले समाज सेवी दिनेश जैन के द्वारा अनवरत 15 वर्षों से स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से सेवा की जा रही है। इस वर्ष भी निःशुल्क हृदय रोग और नेत्र रोग निदान शिविर का कार्य किया गया। आयोजन माताजी स्वर्गीय शशि देवी जैन की 15वीं पुण्य स्मृति में आयोजित किया गया। शिविर में विश्व ख्याति प्राप्त हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद मुंदहा, वरिष्ठ इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट, प्लेटिनी हार्ट हॉस्पिटल नागपुर द्वारा हृदय रोग की सैकड़ों मरीजों की जांच की गई और शंकराचार्य नेत्रालय के नेत्र चिकित्सक और उनकी टीम निःशुल्क नेत्र जांच मोतियाबिंद के चिन्हित मरीजों को ऑपरेशन के लिए जोतेश्वर के शंकराचार्य नेत्रालय में भी रेफर किया गया। शिविर में निःशुल्क दवाइयां, चश्मा वितरित भी किए गए। साथ ही शिविर में ईसीजी, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर की जांच भी निःशुल्क सुविधाएं यहां पर दी गई। आपको बता दें कि निःशुल्क हृदय रोग और नेत्र निदान शिविर संपन्न। समाज सेवी दिनेश जैन ने शिविर का किया आयोजन। शिविर में निःशुल्क दवाइयां, चश्मा किए गए वितरित। आपको बता दें, गढ़वारा से ये खबर है। नगर में समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने वाले समाज सेवी दिनेश जैन के द्वारा अनवरत 15 वर्षों से स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से तमाम सेवाएं जो हैं वो दी जा रही है। निःशुल्क सेवाएं यहां पर जो है वो दी जा रही हैं। ग्रामीणों को खास जो है वह यहां पर सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं।
ये कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम है। एक समाज सेवा के लिए जो उपक्रम जिनेश भाई ने उठाया है, ये बहुत अच्छी चीज है। यदि इसमें बड़ी बीमारी आने के पहले कुछ छोटी छोटी चीजें यदि हम समय पे पकड़ पाए तो हार्ट अटैक, पैरालिसिस, आंखों की रोशनी जाना, ऐसी बड़ी बीमारियों से हम मरीज को बचा सकेंगे। और ये एक बहुत अच्छा उपक्रम यहाँ पर चालू किया गया है। हॉस्पिटल के माध्यम से किन इलाजों के माध्यम से अपन मान के चलें कि पीड़ित मानवता की सेवा में यह शिविर बहुत सफलता की ओर बढ़ रहा है? देखिए, जब हमारे यहाँ जो पेशेंट आते हैं उसमें कोई यदि गरीब मरीज आता है तो उसका यथासंभव सहायता करके हम और जिनेश भाई उस मरीज का पूरा इलाज करने की कोशिश करते हैं। शाजापुर जिले के मोहना मंडल में सकल हिंदू समाज ने विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया। आपको बता दें, हिंदू सम्मेलन के खंड संयोजक दिनेश कुमार कलमोदिया ने बताया है कि सम्मेलन में हजारों की तादाद में एक पंगत पर हिंदू समाज जन ने एक साथ सहभोज किया, जिसमें मुख्य रूप से मोहना, मांगलिया, भंवरसरासा, चौसला, डुगरी, इमलखेड़ी, बनबोर और रोलिया खेड़ी आदि तमाम गांव से हिंदू समाज एकत्रित हुए। कार्यक्रम के पूर्व ग्राम मोहना में विशाल कलश यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा सर्वप्रथम भारत मां के चित्र पर माल्यार्पण कर की गई। इसके बाद अतिथियों का परिचय कर स्वागत गीत गाया गया। मंच पर आसीन संत सर्वेश्वर त्यागी, पंडित हरीश शर्मा कथावाचक, वर्षा पांडे, दिलीप कलमोदिया, संघ चालक सतीश पाटीदार, हिंदू सम्मेलन समिति के खंड संयोजक दिनेश कुमार कलमोदिया सहित समाज के वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। इस दौरान हिंदू समाज जन को एक पंगत, एक संगत की बात भी कही गई। इस दौरान मंच संचालय भगवान कलमोदिया ने किया और संतोष पटेल ने सभा को आभार भी व्यक्त किया। खंड के मोहना मंडल में हिंदू सम्मेलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में और सनातन हिंदुओं के द्वारा यह हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम नगर के अंबे मात चौराहे पर नगर के समस्त हिंदू बंधुओं का मातृशक्ति का एकत्रीकरण और उसके पश्चात उसमें घोष, डीजे, बाजे और इसके साथ में महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतीक रूप में बहन घोड़े पर सवार होकर के और शोभा यात्रा में और मां अंबे मात के मंदिर से यह शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। शोभा यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और हमारे यहाँ के ऐतिहासिक स्थान नारसिंह देव का जो स्थान है उस स्थान पर यह शोभा यात्रा संपन्न हुई और शोभा यात्रा एक सम्मेलन के रूप में, सभा के रूप में परिवर्तित हुई। हिंदू समाज को पंच परिवर्तन जो हमारे संघ ने भी लिए हैं और जो समाज के लिए भी आवश्यक हैं, उस का संदेश हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला कार्यवाह श्री दिलीप जी कलमोदिया ने और अपने उद्बोधन में कहा है। गायत्री परिवार से हमारे महानुभाव ने संदेश दिया है कि यह भारत माता है और गौ माता है, गायत्री माता है। इनकी रक्षा के लिए हम सब लोगों को जाति पंथ में न बढ़ते हुए समस्त सनातन धर्म के अंतर्गत आकर के सब समाज जन हम एक हैं, एक होकर के इस भारत माता की जय बोलते हुए और विश्व गुरु के पद पर जो भारत माता हमारी आसीन थी उस पर विराजमान हो। बालाघाट में निवास करने वाली विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा की संस्कृति, परंपराओं और लोक विरासत के संरक्षण के उद्देश्य से कलेक्टर मृणाल मीना के मार्गदर्शन में 2 दिवसीय बैगा महोत्सव का समापन हो चुका है। समापन कार्यक्रम में बैगा जनजाति के छात्र छात्राओं और समुदाय के लोगों द्वारा मनमोहक पारंपरिक जनजातीय नृत्यों की यहां पर प्रस्तुतियां भी दी गई। नृत्यों के माध्यम से प्रकृति, नदी, पहाड़ और जंगल से जुड़ी बैगा संस्कृति का जीवंत प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बैगा समाज के प्रदेश अध्यक्ष जाम सिंह टेकाम, उपाध्यक्ष छन्नू बैगा, बिरसा ब्लॉक अध्यक्ष धन सिंह धुर्वे सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक संजय उइके ने कहा कि बैगा जनजाति की परंपराओं और संस्कृति के संरक्षण के लिए बालाघाट जिला प्रशासन द्वारा की गई यह पहल सराहनीय है। उन्होंने आयोजन को सफल बताते हुए जिला प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया। ये भी कहा गया कि बैगा जनजाति के विकास के साथ साथ उन्हें सम्मान देना भी आवश्यक है। उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि प्रदेश में बैगा
भारिया और सहारिया 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं और बैगा जनजाति प्रदेश के 6 जिलों में निवास करती हैं। हिंदू सम्मेलन समिति नंदनी मंडल ने विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया है। आपको बता दें, इसमें अलकनंदा दीदी और संत तरुण मुरारी बापू और संघ परिवार से राम लोधी विभाग प्रचारक मौजूद रहे। बताते चले कि मंडल पलक अरविंद सिंह मेवाड़ा ने सभा का आभार भी व्यक्त किया। हमारे भारत के पंत प्रधान माननीय मोदी जी का कहना है, एक रहोगे तो नेक रहोगे। लेकिन अभी मामला बड़ा गड़बड़ है। पूरे भारत में मैं जा रहा हूं। अब राजस्थान में तैयारियां प्रारंभ हो गई है। अभी जौनपुर में आज ही मेरा फ्लाइट टिकट तैयार हुआ 1 फरवरी को मुझे जाना है जौनपुर, उत्तर प्रदेश। भव्य आयोजन चल रहे हैं पूरे देश में। हम सब ये वाला मेरा आयोजन ऑफिशियली नहीं है, ये मेरे प्रेम वाला विषय है। हमारे अरविंद जी भाई ने कहा, हमारे गोविंद जी और हमारे चंद्रशेखर जिन्होंने आज से 22 साल पहले यहाँ पर एक आयोजन करवाया, हमारा दीपू सेठ, हमारे नारायण जी, बहुत सारे लोग हैं, हमारे आचार्य जी, ऐसे सब लोगों ने मिलकर के एक छोटी सी कथा का आयोजन करवाया, विराट रूप धारण किया। बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन यहाँ का प्रेम अभी तक कम नहीं हुआ। हमसे कहा कि यहाँ पर सभा करने जा रहे हैं देवीपुर का नाम बता दूं, देवीपुर किसे कहते हैं? अहमदपुर, क्या नाम है उसका? अहमदपुर। हमने कहा अहमद की कब्र खोदो 6x3 की, और वहां पर जगदम्बा का भव्य मंदिर है, इसलिए उसका नाम देवीपुर। बुरहानपुर में किसान कांग्रेस द्वारा जन जागरण और किसानों के अपने अधिकारों को लेकर गांव-गांव जाकर रैली निकाली जा रही है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में ग्राम वारोला, भोटा, अच्छापुर, बोरसल जाकर जन जागरण रैली निकाली गई। किसान कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश बंगाल का कहना है कि सरकार मध्य प्रदेश के किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी किसानों की विरोधी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय रघुवंशी ने सांसद विधायक को आड़े हाथों ले लिया है। कहा है कि विधायक हो या सांसद, ये सिर्फ चिट्ठी का खेल करते रहते हैं और किसानों को कोई भी बुरहानपुर में फसल बीमा का लाभ नहीं मिल रहा। इन्होंने मांग की है कि जब तक फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिल जाता, तब तक भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस नेता हेमंत पाटिल ने कहा है कि बीजेपी के राज में किसान बेहाल हैं, भारतीय जनता पार्टी मालामाल है। किसानों की बीजेपी सरकार में मांगे पूरी नहीं हो पा रही हैं। देखिए, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, उस दुर्व्यवहार को लेकर हम ग्राम के छोटे छोटे ग्रामों में रैलियां निकाल रहे हैं और जनता को जागरूक कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसानों की विरोधी है, किसानों के हितों की विरोधी है, किसानों के हितों के साथ खेल रही है। इसको लेकर हम छोटे छोटे ग्रामों में जा रहे हैं और हर 2-2, 4-4 ग्राम में मिलकर एक रैली का कार्यक्रम हमने आयोजित किया है, जिससे कि हम आम किसान को ये बता सके कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री किस प्रकार से देश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहा है। देखिए, भाजपा के राज में किसान बेहाल है और भाजपा मालामाल है और किसानों की नाना प्रकार की समस्याओं को लेकर ये रैली निकाली गई है जिला किसान कांग्रेस द्वारा। और इसी तारतम्य में आज इच्छापुर में सभी लोगों ने किसानों के हित में अपनी बात रखी। जिला किसान कांग्रेस द्वारा जिस प्रकार से किसानों को साथ में धोखा, किसानों को बर्बाद करने का काम जिस प्रकार से मध्य प्रदेश और देश की सरकार कर रही है, तो किसानों को जागरूक करना और अपने अधिकार के लिए आज जिला किसान कांग्रेस कमेटी द्वारा वारोली, भोटा, बोरसल और इच्छापुर में रैली करके किसानों को जागरूक करने का और अपना अधिकार मांगने का काम किया है। जिस प्रकार से फसल बीमा बुरहानपुर की जनता को मिल नहीं रहा है, बुरहानपुर को आज केला फसल को लेकर सिर्फ हमें विधायक हो या सांसद हो, ये सिर्फ चिट्ठी का खेल करते हैं और किसानों को कोई बीमे के लाभ। सीहोर जिले की भेड़ुंदा पुलिस ने झपटमारी के
4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक बाल अपचारी भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों से चांदी की चेन, पर्स, नकदी और घटना में इस्तेमाल की गई बाइक जब्त की। बता दें कि तीनों आरोपियों के खिलाफ पहले से चोरी और मारपीट के मामले दर्ज हैं, जिसके चलते उन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार 16 जनवरी को ग्राम धौलपुर निवासी नीलेश राठौड़ ने अज्ञात 3 आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। नीलेश का कहना है कि आरोपियों ने उनसे चांदी की चेन और पर्स सहित 12,000 रुपए झपट लिए। इस शिकायत के आधार पर अब भैरुंदा थाने में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस की एक विशेष टीम ने घटनास्थल से जानकारी जुटाई। कुछ संदिग्धों की पहचान की गई। मुखबिर की सूचना और तकनीकी सहायता से पुलिस ने अरमान खान, आहत खान, मोहम्मद अरशद खान उर्फ भूवन और एक बाल अपचारी को गिरफ्तार किया है। मंडीदीप नगर में दूषित पेयजल की समस्या को लेकर आक्रोशित वार्ड क्रमांक 1 की महिलाओं ने नगर पालिका अध्यक्ष के निवास पर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। महिलाओं ने हाय हाय के नारे लगाए। विरोध स्वरूप अध्यक्ष के दरबार पर चूड़ियां फोड़ी। महिलाओं का कहना है कि लंबे समय से क्षेत्र में दूषित पानी की सप्लाई हो रही है, जिससे नगरवासियों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी इस गंभीर समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यदि समय रहते शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं की गई तो दूषित पानी से कोई बड़ा हादसा हो सकता है। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने जल्द समाधान की मांग उठाई। चेतावनी दी कि समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज हो जाएगा। आपको बता दें कि पेयजल का जो मामला है वो अब लगातार अहम मुद्दा यहां पर बन चुका है, क्योंकि शुद्ध पेयजल के लिए सरकार से लगातार अहम मांगे की जा रही हैं, जिसके चलते इस वक्त जो तमाम स्थिति है वो मध्य प्रदेश में बेहद खराब नजर आ रही है। सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचे, इसके लिए लगातार तमाम योजनाएं जो हैं वो बनाई जा रही हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि उचित मूल्य की दुकान अब सवालों के घेरे में आ चुकी है। आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के मलुहा गांव में, जहां एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां मृतक चावल लेने दुकान आ रहा। ऐसा हमारा कहना नहीं है, बल्कि वहां के ग्रामीण और ऑनलाइन रिपोर्टर्स ये बात बयां कर रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सरकार की ओर से जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई तो जाती हैं, लेकिन धरातल पर उन योजनाओं का सफल संचालन हो रहा है या नहीं, लाभार्थियों को समय से लाभ मिल पा रहा है या नहीं, समस्याओं का निराकरण हो रहा है या नहीं, ये जान पाना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। अगर आपको ये बताया जाए कि दुकानों पर अब मृतक चावल दाल लेने आ रहे हैं, तो आप इससे क्या समझेंगे? यही ना कि यह असंभव है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के छोटे से गांव मलुहा में हो रहा है। जरूरतमंद तो दूर, यहाँ की सरकारी योजनाओं का लाभ मुर्दा उठा रही हैं। जी हाँ, सलीहा थाना क्षेत्र के मलुहा गांव की ये तस्वीरें कई बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। गांव में स्थित उचित मूल्य की दुकान के संचालक संत कुमार डटसेना पर आरोप है कि उन्होंने मृतक हितग्राहियों का नाम अभी तक राशन सूची से नहीं हटाया है और न ही उनके परिवार को मृतकों के हिस्से का चावल दिया जा रहा है। गांव का एक परिवार ऐसा भी है जिनके माता पिता की मृत्यु 2 साल पहले ही हो गई थी, लेकिन अभी भी उनके नाम से चावल दाल आते हैं और वही उनके परिवार को उनके ही हक का राशन नहीं दिया जाता। ग्रामीणों का कहना है कि जिन लोगों की मृत्यु सालों पहले हो चुकी है, उनके नाम पर आज भी चावल और दाल का उठाव किया जा रहा है। ऑनलाइन सिस्टम के बजाय ऑफलाइन हस्ताक्षर कर राशन वितरण दिखाया जा रहा है, जबकि वास्तव में वो लाभार्थी इस दुनिया में है ही नहीं। गांव वालों ने इस समस्या से परेशान होकर आवाज उठाने का फैसला किया और जिले के उप मंडल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम को इसकी शिकायत की, लेकिन देखा जा रहा है कि प्रशासन सोया हुआ है या फिर प्रशासन ने चुप्पी साधी हुई है, क्योंकि गांव वालों की लाख शिकायतों के बाद भी प्रशासन की ओर से अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है। हम लोग आज धरना था हम लोगों का
हमारे ग्राम मलुहा में जो शासकीय उचित मूल्य की दुकान है वहाँ बहुत भारी अनियमितता देखने को मिल रहा है। हमारे गांव में जो जितने पलायन हैं उनके नाम से चावल आहरण हो रहा है, बिना व्यक्ति के, बिना साइन के। जो 3 साल 4 साल से मृत व्यक्ति है उनके नाम से चावल निकल रहा है। हम लोगों के पास पुख्ता सबूत, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, 3 साल पहले का मृत्यु प्रमाण पत्र, अभी वर्तमान दिसंबर में उनके नाम से चावल आहरण का ऑनलाइन PDF है। इसके बावजूद ये लोग कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। जांच करेंगे भैया, हमारे पास तो ऑनलाइन दोनों है, इसमें जांच की मेरे ख्याल से तो आवश्यकता ही नहीं है। हमारे पास मृत्यु प्रमाण पत्र है, ऊपर से अभी वर्तमान का ऑनलाइन डिटेल है, जांच की आवश्यकता ही नहीं पड़ता अगर ये लोग चाहते तो। लेकिन फिर भी आज पता नहीं क्यों संरक्षण दे रहा है संचालक को, हमारे समझ से परे है। ये तो मामले की शाखाएं हैं, जड़ कुछ और ही है। ग्रामीणों ने सरकारी राशन दुकान संचालक पर यह भी आरोप लगाया है कि वह अवैध रूप से चावल दाल खुले बाजार में बेच रहा है। ग्रामीणों ने ये मामला कलेक्टर के सामने रखा और कलेक्टर को लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। अपने आवेदन में आवेदक लोकनाथ पटेल ने बताया कि संचालक ने कलेक्टर ऑफिस में आने से पहले उसे डराया और धमकी दी, जिससे पूरे गाँव में भय का माहौल बन चुका है। अनुविभाग बिलाईगढ़ अंतर्गत ग्राम मलुहा में चावल घोटाला हुआ था, जिसके शिकायत विधिवत जो है कलेक्टर के पास किए थे, जिसमें बिलाईगढ़ SDM द्वारा जांच किया गया है। दुर्भाग्य की बात है, जांच करने के बावजूद भी संबंधित आवेदक को SDM द्वारा न जांच का प्रतिवेदन दिया गया है और न ही उक्त मामले में अभी तक कोई कार्रवाई हुई है। इसी मामले को लेकर आज धरना प्रदर्शन था। बिल्कुल उग्र प्रदर्शन करने की तैयारी है। आवश्यकता पड़ेगी तो भूख हड़ताल करेंगे, कार्यालय का घेराव करेंगे और जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां जाएंगे। मामले की तह तक जाने के लिए साधना प्लस न्यूज के संवाददाता ने SDM और कलेक्टर से बातचीत की है। SDM ने बताया कि पूरे मामले की जांच चल रही है, रिपोर्ट आते ही कार्रवाई की जाएगी। जी मैडम बताइए। हाँ सर, मलुहा गांव में PDS का एक मामला आया है जिसमें जितने भी मृतक है उनके नाम से भी चावल दिया जा रहा है और ये आरोप लगाया जा रहा है संचालक के ऊपर कि वो चावल अपने पास रख रहे हैं और हितग्राहियों को भी नहीं दे रहे और ना ही मृतकों का नाम काटा जा रहा है। और इसकी शिकायत उन्होंने कलेक्टर से भी की है, आपसे भी की है। आवेदन करता है जिनका नाम है लोकनाथ पटेल। इसके लिए उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया था आपके ऑफिस के बाहर, SDM ऑफिस के बाहर। क्या कहना चाहेंगे सर? मैडम, इस संबंध में शिकायत मुझे मिली थी और शिकायत मिलने के बाद मैं स्वयं वहां पे जाके जांच किया हुआ था और जो शिकायत करता है और जिनके खिलाफ शिकायत लगा है उनसे दोनों पक्ष से मैंने बयान लिया है और साथ में रिकॉर्ड्स की भी जांच किया वहां पे जाके। बयान में यह आया है कि जो शिकायत करता है उसका बोलना है कि उसके घर के कुछ मृतक सदस्य हैं, उनके नाम पे राशन उठाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन साथ में वो अपने बयान में ये भी बोला हुआ है कि पूरा का पूरा जो राशन मेरे परिवार के सदस्य और मेरे को मिला के जो होता है पूरा राशन मैंने प्राप्त किया है और इस बारे में वो वहाँ पे जो पंजी होता है, रजिस्टर होता है, वहाँ पे अपना साइन भी किया हुआ है, ठीक है। एक चीज तो ये है। दूसरा चीज ये कि जो शिकायत करता है, पहले एक शिकायत लगाया था, उसके बाद वो स्वतः अपना शिकायत वापस ले लिया था कि अब मैं कार्रवाई करना नहीं चाहता। तो एक बार तो हम कार्रवाई चाहते हैं बोलेगा, एक बार नहीं चाहते हैं बोलेगा। इसका मतलब ये है कि वो खुद कंफ्यूज्ड है कि करना क्या है। तीसरा चीज ये कि कोई भी शिकायत आता है तो हम दोनों पक्ष का सुन के करते हैं, सामने वालों को भी अपना पक्ष रखने का मौका देना पड़ता है। मैडम, फिलहाल अधिकारियों ने जांच चलने का हवाला दिया है, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। गाँव वालों की मांग है कि मृत हितग्राहियों के नाम तत्काल सूची से हटाए जाएं, रिकॉर्ड की जांच हो, दोषी पाए जाने पर दुकान संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेताया कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो वह उग्र आंदोलन देखने के लिए तैयार रहें। जहां जिंदा लाभार्थी दाना चावल के लिए तरस रहा है तो वहीं मुर्दा अनाज घर ले जा रहा है। प्रशासन ने मामले की जांच के संकेत दे दिए हैं, लेकिन सवाल अब भी यही है कि कब तक सरकारी योजनाओं के सामने इस तरह की बाधाएं आती रहेंगी? कब तक एक गरीब लाभार्थी के मुंह से निवाला छीना जाता रहेगा? आखिर कब तक प्रशासन के नीचे काम कर रहे कर्मचारी जनता के सामने अपनी चलाएंगे? कब तक इस तरह की शिकायतों के दस्तावेज धूल खाते रहेंगे और कब तक योजनाओं में गड़बड़ियों पर कार्रवाई नहीं होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।